हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपर टॉप 10 में। क्या आपने कभी सोचा है कि सावन में भोलेनाथ को बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है और इसका क्या महत्व है और भोलेनाथ को बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सावन का महीना शुरू हो गया है। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष महीना होता है। सावन के महीने में शिव भक्त रुद्राभिषेक, सोमवार व्रत, कावड़ यात्रा आदि तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और सोमवार के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ही समर्पित है। इस महीने में भोलेनाथ का जल और दूध से अभिषेक होता है। इसके साथ साथ बेलपत्र भी चढ़ाए जाते हैं। सावन के महीने में बेलपत्र का अलग महत्व होता है। तो आइए जानते हैं कि बेलपत्र का क्या महत्व है। पौराणिक समय की एक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब देवी पार्वती ने अपने ललाट से पसीना साफ करके फेंका था तो उसकी कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर जाकर गिरी। पार्वती के उस पसीने से ही बेल के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। बेल के पेड़ की जड़ों में गिरिजा, तना में महेश्वरी, शाखाओं में दक्षयायनी, पत्तियों में पार्वती, फूलों में गौरी जी का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि इसी वजह से भोलेनाथ को बेलपत्र बेहद प्रिय है। तो शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने के कुछ नियम भी हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते वक्त शिवलिंग की दिशा का ध्यान रखें। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते वक्त बेलपत्र की सतह जिस ओर से चिकनी हो उसको ही शिवलिंग पर चढ़ाएं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते वक्त हमेशा अनामिका अंगूठे और मध्यमा अंगुली का इस्तेमाल करें। भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पण करते समय जल की धारा जरूर चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाते वक्त आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि इसकी पत्तियां कहीं से भी कटी या फटी या उसमें छेद ना हो। बेलपत्र को कभी अशुद्ध नहीं कहा जाता। आपने अगर पहले से शिव जी को बेलपत्र चढ़ाए हैं तो आप उसे वापस धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। सोमवार को गलती से भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में पूजा से एक दिन पहले ही बेलपत्र को तोड़कर रख लें। आखिर बेलपत्र का महत्व क्या है? तीनों लोकों को मिलाकर जितने भी कुल तीर्थ स्थल लोकप्रिय हैं, ऐसा माना जाता है कि वे सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र के मूल भाग में ही मौजूद हैं। अगर आप अपने घरों में बेल का वृक्ष लगाएंगे तो आपके ऊपर शिव जी की कृपा बरसेगी। अगर आप घर के उत्तर दक्षिण दिशा में बेलपत्र का पेड़ लगाते हैं तो घर में सुख शांति रहेगी। अगर बेल का पेड़ आप अपने घर के बीच लगाए हैं तो अच्छी बात है, घर में धन की कोई कमी नहीं रहती है। बेलपत्र की कुछ खास बातें जो आपको जाननी चाहिए। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या के दिन या फिर सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। आप पूजा करने से एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़कर अपने मंदिर के पास रख दें। बेलपत्र हमेशा शुद्ध माना जाता है। अगर आप पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी आवश्यक है। कटी पत्तियों का बेलपत्र भोलेनाथ को अर्पित नहीं किया जाता है। तो ये रहे बेलपत्र के महत्व। इससे ये पता चलता है कि भोलेनाथ को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।